जय माता दी। कोई हमारे साथ बुरा करे ये उसका कर्म है, हम उसके साथ कैसा करें ये हमारा धर्म है। जहां तक हो सबके साथ अच्छे रहें। हाय, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं जानती हूं कि आप सब इस समय बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं राशियों को लेकर, गोचर को लेकर कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है और कैसा इसमें क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। लेकिन आप सबको मैं यकीन दिलाती हूं कि आप ये वीडियो अवश्य देखें और यहाँ पर फोकस रखें, क्योंकि इसमें ना मैं अच्छा बताऊंगी ना जो बुरा बताऊंगी, लेकिन जो आपके साथ घटने वाला है एकदम सटीक जो आपके साथ होगा उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमने आपके जो राशिफल है कर्क राशि के लिए इस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपके इस राशिफल को हमने 8 सेगमेंट्स में बांटा है, जिससे आपकी हेल्थ कवर हो, पर्सनल लाइफ कवर हो, प्रोफेशनल लाइफ कवर हो और कोई भी सेगमेंट ना छूटे। इसके साथ साथ ही 2025 में 2025 में बहुत सारे जो ग्रह हैं वो ट्रांजिट गोचर कर रहे हैं। जो शनि है वो 30 मार्च को कुंभ से निकलकर और मीन राशि में जाने वाला है। इसके साथ साथ 15 मई को जो गुरु हैं वो सेकंड से निकलकर और मिथुन राशि यानी वृषभ से निकलकर और थर्ड में यानी मिथुन राशि में जाने वाले हैं। अब कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु की क्या स्थिति है, राहु और केतु का भी परिवर्तन 18 मई को होने वाला है। तो इनकी भी जो स्थिति रहेगी, राहु इस समय मीन में है, राहु उल्टे चलते हैं तो वो कुंभ में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ जो केतु की स्थिति है वो कन्या में है और वो सिंह में प्रवेश करेंगे। इस समय जो कर्क राशि वाले हैं वो जानते हैं, क्योंकि 2.5 साल से लगभग 2.5 साल से यानी 30 मार्च तक उनके 2.5 साल होंगे, वो बहुत ही एक कहते हैं कि मानसिक प्रताड़ना या फाइनेंशियल स्टक हो जाना, इन सब दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया जिसे हम पनौती भी कहते हैं उससे वो निकल रहे हैं, उसको वो फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ कि इस बार जब शनि का ये गोचर होगा, जो ट्रांजिट होगा 30 मार्च को, तो कर्क राशि वाले एकदम खुश हो जाएं, क्योंकि वो शनि की पनौती से आजाद हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो उनकी लाइफ में एक टेंशन बना हुआ था, फाइनेंशियल क्रंच बना हुआ था, काम होते होते रुक रहे थे, तो वो इन सब से अब निजात पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही और भी बहुत से ग्रह हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। आइए हम देखते हैं कि कर्क राशि वालों का ये चार्ट क्या कहता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपनी राशि को जानने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये हम जन्म राशि और जो हमारी चंद्र राशि होती है उसके हिसाब से बताते हैं। यहाँ पर कर्क राशि यानी जो यहाँ चंद्रमा बैठा है, यहाँ नंबर 4 लिखा है। जिनका मून 4 नंबर के साथ है उनकी राशि कैंसर है, कर्क है। तो आप अच्छे से अपना चार्ट खोल लीजिए और देख लीजिए कि आपकी कौन सी राशि है। अगर यही मून यहाँ आ जाएगा तो आप मान के चलें कि आपकी राशि लियो होगी। लेकिन क्योंकि अभी हम कर्क राशि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कैंसर के बारे में, तो हम जानते हैं कि कर्क राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। देखिए, जो कर्क राशि में हम पहला ही भाव है जिसे हम लगन कहते हैं, असेंडेंट यानी जो हम खुद होते हैं, हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसे हम लगन कहते हैं। तो जो मंगल की स्थिति है, मंगल नीच के होके और वक्रीय होके कैंसर राशि वालों के लगन में ही बैठे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है और ऑलरेडी ये शनि से भी पीड़ित हैं। तो कर्क राशि वालों का जो पहला क्वार्टर रहेगा इसे मैं बहुत स्ट्रांग नहीं कहूंगी, क्योंकि कर्क में मंगल नीच के होके बैठे हैं, लगन है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन्हें बीपी से संबंधित समस्या भी फेस करनी पड़ सकती है। जो इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें ये कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं और इनकी पर्सनालिटी जो इनका ऑरा है इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसके साथ जो इनका सेकंड भाव है, यहाँ के जो स्वामी है सूर्य, वो भी इनके 6th हाउस में आ गए हैं, जो शत्रु, ऋण और बीमारियों का घर होता है, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके साथ साथ ही जो 3rd हाउस है, 3rd हाउस में इनके केतु बैठे हुए हैं जहां पर कन्या राशि है। तो इस तरीके से केतु, ये जो घर होता है 3rd हाउस जो होता है, ये पराक्रम का घर होता है, हमारी शॉर्ट जर्नीज का होता है, जो हमारी डे टू डे लाइफ की इनकम होती है, वहां पर इनके केतु विराजमान है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो 3rd हाउस भी है वो थोड़ा सा हम पीड़ित ही कह सकते हैं, क्योंकि जो इनमें जो करेज होना चाहिए,
जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए वो इनमें नहीं है। ये एक कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहने वाले हैं 18 मई तक। उसके बाद जैसे ही राहु एंड केतु बदलेंगे तो इनकी स्थितियों में चेंजेस आएंगे। इसके बाद जो 4th हाउस है इसके स्वामी शुक्र है, शुक्र भी इनके अष्टम में आ गए हैं। कुंभ राशि जो है उसके साथ में शुक्र बैठे हुए हैं, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। तो ये भी जो स्थिति है इसको भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कहूंगी। इसके बाद पंचम भाव में इनके बुध हैं जो शत्रु की राशि में हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम स्टूडेंट लव लाइफ उसमें भी बहुत इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। 6th हाउस में जरूर इनके सूर्य हैं। देखिए छठा भाव जो होता है शत्रु का, ऋण का और बीमारियों का होता है। तो इस समय इन्हें थोड़ा सा अपनी आईज का ध्यान रखना है, आंखों का इन्हें ध्यान रखना होगा और साथ साथ इन्हें कोई ना कोई डेंटल इशू का भी इन्हें ध्यान रखना होगा। लेकिन सूर्य जो होते हैं अगर छठे भाव में होते हैं तो आपके शत्रु आपसे दबे रहते हैं, तो ये स्थिति आपकी ठीक है। 7th हाउस के स्वामी शनि यहाँ आ गए हैं और इनके भाग्य में राहु बैठे हुए हैं। देखिए जब भी भाग्य में राहु बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक वाद विवाद की स्थिति रहती है, पिता से आपकी नहीं बनती है। जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनका कोई ना कोई दोष आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है, जिसे हम पूर्व जन्मों के कर्म भी कह सकते हैं या हम पितृ दोष भी उसे कह सकते हैं। तो राहु की स्थिति जब 18 मई को बदलेगी और राहु उसके बाद चेंज होकर यहाँ 8th में आएंगे, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं, तब जाके इनके भाग्य को थोड़ी सी प्रबलता मिलेगी। इसके बाद जो गुरु की स्थिति है, गुरु इनके 15 मई से पहले जिस पोजीशन में है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो गुरु है इनके 11th भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि वालों को जो इस समय बचा रहे हैं, इन्हें एक विजडम दे रहे हैं और इनके काम थोड़ी बहुत अड़चनों के बाद भी निकाल रहे हैं। और जो फाइनेंशियल स्थिति है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी है कि वो इनको थोड़े से फाइनेंशियल क्रंच से निकाल रहे हैं, छोटे मोटे काम इनके हो रहे हैं। गुरु 11th भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि ये डिजायर्स का हाउस होता है, प्रॉफिट का, गेन्स का हाउस है। तो गुरु वहां बैठ के इनको काफी चीजें सुख सुविधा दे रहे हैं। इस समय काफी शॉपिंग भी कर रहे होंगे, या स्पेशली घर के लिए या पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें, या इनके घर में एक शुभ कर्म भी हो रहे होंगे। तो गुरु की पोजीशन 15 मई तक यहाँ पे है, तो वो स्थिति इनकी अच्छी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं मंगल नीच का जरूर है, लेकिन एक लक्ष्मी योग टाइप इनकी लगन में है, जो कि पूरा फल नहीं दे रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को हमने 8 सेगमेंट्स में बांटा है। इस चार्ट के अनुसार हम देखेंगे कि हेल्थ के हिसाब से जो कैंसर राशि वाले हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मंगल इनके नीच के लगन में ही बैठे हैं, तो जो इनकी मानसिक स्थिति रहेगी वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। मून इनके यहीं पे काउंट होंगे, तो इन्हें अपनी सोच को बहुत अच्छा रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और कहीं ना कहीं जो सूर्य है उसके लिए इन्हें ये ध्यान रखना है कि इनकी आंखों की प्रॉब्लम ना हो या हड्डियों की प्रॉब्लम इन्हें इस वर्ष थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो ये तो इनकी हेल्थ रहेगी। और कुछ समय बाद जब ये मंगल बदलेंगे तब इनकी पर्सनालिटी या जो बोन्स की समस्या आ रही है उन सब से इन्हें थोड़ा सा निजात मिलेगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए लव के लिए मैंने आपको बताया है कि हम पंचम भाव को देखते हैं, जो अदर हमारे रिलेशन है, माता पिता का घर, ये माता का घर है 4th हाउस, और जो ये फादर का घर है जहाँ के स्वामी मंगल हैं और वो नीच के होके लगन में बैठे हैं। तो फादर से मदर इनकी अगेन 8th हाउस में है, तो माता पिता के साथ इनके रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं मिथुन राशि वालों, कर्क राशि वालों के। और जो सूर्य की स्थिति है जो हम देख रहे हैं और बुध की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में जो फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी खटास रह सकती है, तो उसको आपको दिल में नहीं बैठाना है, चीजों को लेट गो करना है और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। ये कैंसर राशि वालों को विशेषतः ध्यान देना है, क्योंकि देखिए कैंसर राशि वालों के जो स्वामी होते हैं वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को हम मानते हैं, शिव जी को मानते हैं। तो ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं, ये हाई इमोशनल लोग होते हैं। और ऐसे में जो इनकी लव लाइफ होती है वो अगर इनका जो सामने वाला चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, थोड़ी सी भी इनको बात अगर कह देगा तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से परेशान हो जाएंगे। तो इन्हें स्ट्रांग रहना है और लव लाइफ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ बुध बैठे हैं जो शत्रु राशि में है। तो स्थिति रिलेशन को लेके भी ओके है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैरिज की स्थिति देखते हैं। देखिए 10 जो इनका ये हाउस है 7th हाउस, इसके स्वामी शनि हैं जो अगेन 8th हाउस में है। तो मैरिज को लेके भी जो इनकी स्थिति है और इन पर जो अभी ढैया भी चल रही है, 30 मार्च तक कर्क राशि वालों पर ढैया शनि की पनौती रहेगी।
तो शादी में कहीं ना कहीं इन्होंने पीछे जो समय देखा है, इन्हें रिश्तों में, शादी में, हस्बैंड वाइफ में इन्हें कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ा होगा। तो अभी 30 मार्च तक का जो समय है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसको आपको शांति से निकालना है। उसके बाद का जो आपका समय आएगा जब शनि परिवर्तित होंगे और अष्टम से निकलेंगे और भाग्य में आएंगे, तो डेफिनेटली चाहे आपकी बात कोर्ट कचहरी तक ही क्यों ना चली गई हो, फिर भी ये शनि भाग्य में आके आपके रिश्तों को बचाएंगे, आपकी लव लाइफ को बचाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं करियर। देखिए करियर का जो हाउस होता है 10th हाउस होता है, अगेन उसके जो स्वामी हैं मंगल हैं और मंगल नीच के होके अभी लगन में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो करियर है वो इनको ओके ओके फल दे रहा है, क्योंकि जो गुरु की स्थिति है वो इनके लिए बहुत अच्छी है। तो अगर ये किसी जॉब में हैं तो अगर ये चाहें तो 15 मई तक इन्हें कोई प्रमोशंस मिल सकते हैं, पैसा इनका जुड़ सकता है। तो करियर को लेके अगर ये कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं या किसी हाई प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हैं जिसमें इनको थोड़ा पढ़ना भी होगा, एग्जाम दे सकते हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे भी इनकी ग्रोथ हो सकती है। तो करियर के एस्पेक्ट से जो कैंसर राशि है, कर्क राशि वालों की स्थिति अच्छी है। लेकिन ये भी इनको जो ये मार्च का समय है 30 मार्च शनि की ढैया समाप्त होने के बाद, उसके बाद डेफिनेटली इनके करियर में एकदम से बूम आएगा, चीजों में चेंज आएगा, क्योंकि राहु वहां से भाग्य से हट जाएंगे और शनि वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो राहु इनके नवम भाव में बैठे हैं वो इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके होते होते कामों को रोक देते हैं, अड़चने ले आते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज देखते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस। देखिए बिजनेस का भी जो हाउस होता है कहीं ना कहीं फाइनेंस के लिए हम 2nd हाउस देखते हैं, जहां पर सूर्य हैं और सूर्य इनके अभी 6ठे घर में हैं। तो हो सकता है इन्हें पीछे के समय में थोड़े लोन लेने पड़े हों, इन्हें बिजनेस के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ना मिला हो। तो जो ये स्थिति बनी हुई है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है फाइनेंस के हिसाब से। लेकिन हाँ, बिजनेस अगर ये चाहें डे टू डे की इनकम, उसमें इन्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। रादर ये 30 मार्च के बाद कुछ नई चीजें भी कर सकते हैं, फॉरेन से रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, या जो भी इनका काम है उसमें ये चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। और जो गुरु की स्थिति है वो इन्हें अच्छा फायदा देती रहेगी और इनकी अड़चनों को दूर करती रहेगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए अगेन जो 5th हाउस है वही स्टूडेंट्स का होता है, वही एजुकेशन का होता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि जो 5th हाउस है उसमें बुध बैठे हुए हैं, बुध 12th हाउस के स्वामी हैं और पराक्रम के स्वामी हैं, यानी 3rd और 6th के स्वामी हैं, विच इज नॉट वेरी गुड। यानी स्टूडेंट की भी जो चीजें चल रही हैं इसमें इन्हें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई भी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनमें थोड़ा सा भटकाव रह सकता है। वो जो हम कहते हैं जाएंगे पढ़ने, जाएंगे कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन उनमें रह सकता है। तो स्टूडेंट्स को भी बहुत जरूरत है कि वो फोकस होके रहें और जो इनके एग्जाम है या चीजें हैं, क्योंकि गुरु की स्थिति ऐसी है वो इन्हें निकाल सकती है। लेकिन इनका जो ओवरऑल चीजें हैं स्टूडेंट्स को लेकर, वो इस साल बहुत ज्यादा मैं सक्सेस नहीं कहूंगी। लेकिन कर्म करना हमारा काम है, ये हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि अगर कोई कमी रह जाती है तो आप उसको हटाकर और अपनी चीजों पर ध्यान दें। इसके बाद हम जब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। तो देखिए गुरु की जो स्थिति है 15 मई तक, और जो इनकी लगन की भी स्थिति है 15 मई को, जब गुरु 11th हाउस से आगे बढ़कर 12th हाउस में आएंगे, तो उस समय गुरु देखिए जब 12th हाउस में आएंगे तो इनकी आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 12th हाउस होता है ये मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, व्यय, चीजें, एक्सपेंडिचर और धार्मिक यात्राएं। तो कहीं ना कहीं जब गुरु का बदलाव होगा तो उस समय आप में आध्यात्मिकता आएगी, स्पिरिचुअलिज्म में आप ध्यान देंगे, आपकी पूजा पाठ बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ही जो राहु और केतु की स्थिति है, क्योंकि राहु अभी नवम भाव में है, वो चाहकर भी, आप चाहेंगे भी, लेकिन आप उतना पूजा पाठ में नहीं जा पाएंगे। तो 18 मई के बाद जब राहु नवम से अष्टम में आएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको गूढ़ ज्ञान देंगे, ऐसी नॉलेज देंगे, ऐसा ज्ञान, आपका इंटरेस्ट हो सकता है आप ये बुक्स ले आए एस्ट्रोलॉजी की, तंत्र की, मंत्र की, और आपका ध्यान कहीं ना कहीं अध्यात्म और इस टाइप की लाइंस में जुड़ेगा। तो जो बाद की 2nd हाफ की स्थिति है उसमें ये आध्यात्मिक भी रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लक। देखिए लक के लिए मैंने बताया कि लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और जो आपका 5म भाव, 7वें और 9वें भाव, ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण होता है 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस।
यानी ये जो त्रिकोण बनता है ये कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से भी जोड़ते हैं, आपके घर में अच्छे काम बताते हैं, और आपके अगर यहाँ अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपके लक फैक्टर को भी बढ़ाते हैं। लेकिन 18 मई तक यहाँ पर भाग्य में राहु विराजमान है, जो आपके लक को भी एकदम समाप्त सा कर रहे हैं, कामों में अड़चन बढ़ा रहे हैं। लेकिन गुरु की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रही है। जब 18 मई के बाद राहु यहाँ से हटकर और 8th हाउस में आएंगे तो जो आपका भाग्य है वो खुलेगा, और जो आपका 9वां हाउस है वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से हटेगा और आपका भाग्य प्रबल होगा। इन सब चीजों के साथ साथ हम क्या करें कि ये जितनी भी अड़चनें हैं, नेगेटिविटी हैं, ये दूर हों। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर राशि वालों के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत इमोशनल होते हैं। सबसे ज्यादा इमोशनल जो राशि है वो कर्क राशि ही होती है, चंद्रमा स्वामी होते हैं। तो इन्हें जो एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, 30 मार्च के बाद जो इनका शनि है वो 9वें में आ जाएगा। तो एक तो ये जो इतने समय से परेशान थे, कहीं ना कहीं इनको मानसिक तनाव था। कहा जाता है कि शनि जब चंद्रमा को देखता है या चंद्रमा के पास होता है तो मानसिक पीड़ा बहुत देखता है। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब आपकी ढैया समाप्त होगी, आपकी पनौती समाप्त होगी, तो आपका ये जो टेंशन है बहुत, उससे आप हल्का महसूस करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करें जहां आपने इतना धैर्य रखा है, और उसके बाद जो आपका पैसा भी अटका हुआ था कहीं ना कहीं वो भी रिलीज होगा। आपको काम के नए ऑप्शन मिलेंगे। अननेसेसरी जो आपके रिश्ते खराब हो गए थे, चाहे हस्बैंड वाइफ के हैं या आपकी लव लाइफ है या संतान से है, वो भी आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि गुरु के प्रभाव से और शनि के अष्टम से हटने से आपके रिश्तों में भी एक मधुरता आएगी। आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं कि रेमेडीज आपको क्या फॉलो करनी है। एक तो जब तक 30 मार्च तक शनि की ढैया पे चल रही है तो आपको शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य करना चाहिए डेली। साथ ही साथ जो आपके स्वामी हैं वो चंद्रमा हैं, तो आप इनका भी बीज मंत्र कर सकते हैं, या आपको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन आपको शिव परिवार पर जल चढ़ाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ ही अगर आप नॉनवेज या ड्रिंक ऐसा कुछ तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये आपको बहुत मानसिक शांति देने वाला है। इसके अलावा जो गुरु की स्थिति रहेगी और राहु केतु की स्थिति है, आप रिश्तों में विशेष ध्यान रखें और एक हनुमान चालीसा आप नित्य करें। इसके साथ साथ ही इसमें वीडियो को एंड कर रही हूं, लेकिन आपको अगर कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो।